ये मसलन एफबीआई के डायरेक्टर जो बन रहे हैं वो इंडियन बॉर्न है, कैश की बात कर रहा हूँ, जो नेशनल इंटेलिजेंस। हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में, तो वो भी देखते हैं किस तरह ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्यों? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाल ली है, लेकिन उनकी टीम में भारतीय मूल के लोग ज़्यादा हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है भले ही चाहे सरकार ट्रंप की हो, लेकिन भारत के लोग सरकार को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबड़ बन रही हैं हार्ड लाइन प्रो इंडिया। उसके बाद जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन रहे हैं वो भी इंडिया काकस जो कांग्रेस में था उसके चेयरमैन हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आ रहे हैं वो भी आपको मालूम है। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए बनेगा, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वो इंडिया पार्टनरशिप है अमेरिका की, सदर ट्रंप खुद उसके बड़े दाई हैं। हमारे लिए फिर क्या होगा? देखिए ना जी कि अब अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि कल को वो जो उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चाइना से मुतल्लिक, उसमें हिंदुस्तान उनका साथ देगा। वहाँ पे एक बहुत पिवट ऑफ एशिया, जी पिवट ऑफ एशिया की है और क्वाड बना दिया, नेट सिक्योरिटी, जापान नेट सिक्योरिटी जो एक उसका जो बनाया है उनको जो इंचार्ज, वो भी इंडिया को बनाया है एशिया का, एशिया पैसिफिक का, क्वाड का हिस्सा है। फिर I2U2 जी जिसमें हिंदुस्तान है, इजराइल है, यूएई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो भी एक लोग चाइनीज़ परसेप्शन यही है कि वो भी चाइना के खिलाफ ही एक बन रहा है, मुहाज बन रहा है। लेकिन अभी वक्त बताएगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान अमेरिका की गेम खेलेगा। नहीं, अगेन के सारे बिलियनर इकट्ठे थे, उनके साथ थे। और एक और बात ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं शर्मिंदा इसलिए था कि जब उस स्टेज पे आया, मैं तो खैर शर्मिंदा इसलिए नहीं था कि मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ चीज रखता हूं, मैं उन्हीं को भी अपना भाई समझता हूं, हमारे जेनेटिक सेम है। वो लोग पीछे जो बैठे थे उनमें विवेक रामास्वामी थे, उनकी वाइफ थी, उसके बाद उषा थी जो कि इस वक्त जेडी वाइस की वाइफ है, भारतीय है, वकील है, और वो उन्हीं जज जो जिन्होंने हल्फ लिया था उन्हीं के साथ सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉ क्लर्क उन्होंने सर्व किया था, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब। उसके बाद वहां पे काश पटेल थे, उसके बाद उस कमरे के अंदर हरमीत सिंह ढिल्लों थी जो कि मेरी तरह एक जट बरादरी से बिलोंग करती हैं, और उसके बाद पहले रो के अंदर सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब के डॉक्टर जयशंकर बैठे थे। और फिर मैंने कमरे के अंदर देखा है कि कुछ और लोग भी भारतीय थे। वहां पे अंबानी फैमिली अपनी मिसेज के साथ आए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तस्वीर इस वक्त उनके वायरल हो रही है। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा कहाँ है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम में से विवेक रामास्वामी और काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहे? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। क्यों नहीं हो रहे? हम कहां जा रहे हैं? हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे अगर जो है टूटा फूटा, कई बीमार डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशनें हैं यहाँ पे, वो शख्सियात की पूजा के पीछे लगी हैं, नौज़बिल्लाह, शख्सियात की पूजा के पीछे, पावर पॉलिटिक्स के पीछे, और सियासी पार्टियां, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के यहाँ पे दिफातर हैं, सारा दिन एक दूसरे के दस्तों गिरबान होते हैं, बदतमीजी का तूफान है एक दूसरे के लिए, लेकिन आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? समंदरों में, कश्तियों में डूब डूब के मर रहे हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली रऊफ क्लासरा साहब ने एक बहुत बड़ी नेकी की पाकिस्तान पे। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। पाकिस्तान के बच्चों के लिए क्या है? ये सियासत नहीं, जिहाद है। अपने बच्चे लंदन में और इन्हें रियासत मदीना के पीछे लगा दिया। आज अगर देखा जाए तो जो एजेंडा लेकर इस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ आए हैं, एक तो वो क्वाड के सारे जो मेंबरान हैं, क्योंकि अगली मीटिंग क्वाड की इंडिया में होगी, उनसे मिलने आए हैं। दूसरा H1B वीजे के बारे में वो मुसलसल फिक्रमंद है कि किस तरीके से उनके नंबर बढ़ाए जाए, क्योंकि वहां भारत से लोग डायस्पोरा नहीं टेक्नोक्रेट आ रहे हैं H1B वीजे के ऊपर। आज अगर आपको कोई इसके बारे में ऑफर दी जाए H1B, कितने लोग आ पाएंगे वहां से?
जीरो। वजह क्या है? उर्दू में ट्वीट करते हैं, सारा दिन एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं, 2 सीधे लफ्ज नहीं लिख सकते गालियां देने के लिए। तो विवेक रामास्वामी कहां पैदा